अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख भी रहेंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल जाए और हमारे फैमिली में शामिल हो जाए। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है शक्करपारे। शक्करपारे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैदा हमने लिया है तकरीबन आधा किलो है, 2.5 कप के करीब समझ लें, आधा किलो। घी लिया है 5-6 चमचे के करीब है, ये हम इसके अपने हिसाब से देखेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। तिल है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून खोपरा है, कुटा हुआ जो बारीक खोपरा मिलता है बाज़ार में। 4 टेबल स्पून शक्कर है, क्योंकि शक्करपारे बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, बस हल्का सा मिठास का मज़ा आता है। तो इसको हमने पानी में डाल के, इसको शीरा नहीं बनाना, बस पिघला लेना है। तो ये आधा कप पानी में हमने इसको घोला है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और हमने रखा है, तो उसमें पहले हम ये डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे। आधे कप में 4 चमचे शक्कर है, 4 टेबल स्पून। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। ये कोई बनाने में मुश्किल नहीं होती, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। घर में आप आराम से बनाएं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और कोई इसमें इतनी ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़े से आप जो मैदा तो अक्सर घरों में होता है उससे आप बनाएँ। चलें बनाना शुरू करते हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक खुले बर्तन में ये मैदा डाल देंगे। ये हमने मैदा लिया है, आटा नहीं है, जो सफ़ेद मैदा होता है वो है। फिर इसके अंदर पहले घी डालेंगे। घी में बनाते हैं ये चीज़ें और इसको तलते भी घी में है, तो ये ज़्यादा अच्छी मज़ेदार और खस्ता बनती है। अभी हमने डाली है, थोड़ा सा बचाया है। इसको खूब अच्छी तरह घी को मैदे में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें अभी इसमें घी कम लग रहा है, ये इस तरह मुट्ठी नहीं बन रही, तो हम ये सारा जितना भी घी है, 4 टेबल स्पून घी था, वो सारा हमारा इसमें इस्तेमाल हो गया। ये देखें अब इसमें घी अच्छी तरह मिक्स हो गया। 4 टेबल स्पून घी हमने मिलाया है, आधा किलो मैदा है। अब ये देखें इस तरह जब बनने लगता है तो इसका मतलब होता है कि आपके जो चीज़ आप बना रहे हैं वो अच्छी खस्ता बनेगी। अब इसको हम पहले इसके अंदर ये जो तिल है ये भी डाल देंगे इसके अंदर और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और फिर जो पिसा खोपरा है इसको भी अच्छी तरह मिला देंगे इसके अंदर। अब ये जो हमने शक्कर को आधा कप पानी में 4 टेबल स्पून करे थे, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहते हैं आप मीठा कर लें। ये वैसे शक्करपारे बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, बस जैसे नमक पारों में हल्का सा नमक का टेस्ट आता है, इसी तरह शक्करपारों में हल्का सा शक्कर का टेस्ट आता है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सख्त आटा गूंदना है हमें, इसका नरम नहीं हो। ये हमने पानी अलग से इसलिए भी रखा है कि बाज़ जगह मैदा ऐसा होता है उसमें पानी ज़्यादा जज्ब होता है और बाज़ में कम होता है, तो अगर ये हमारे शक्कर का पानी डालने के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा सादा पानी भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखें हमारे शक्कर का सारा पानी डल गया, आधा कप पानी डला है आधा किलो मैदे में। अब इसके अंदर थोड़ा सा 2 चमचे पानी और डाल देते हैं, जो साइड में हमारा ये आटा है वो इसमें मिक्स हो जाए। और हमें सख्त आटा बनाना है, नरम नहीं करना है बहुत। अब इसको हम थोड़ा सा गूंद लेंगे अच्छी तरह। ये अब सही हो गया, अब इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये आधा कप पानी और तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी हमने इसमें डाला है। अब इसको समेट लेंगे अच्छी तरह। अब इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह ये करके हम इसमें हल्का सा पानी लगा देंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ज़रा जिसमें शक्कर अच्छी तरह आटे में मिक्स हो जाए और थोड़ा इसको आटा भी जो होता है मैदा, ये थोड़ा सा फूल जाएगा। रोटी बनाने के लिए भी हम लोग थोड़ी देर आटे को रखते, इसी तरह इसको ढक के थोड़ी देर रखते हैं। अब इसको हम आधे घंटे बाद बाकी काम करेंगे। अभी देखें आटा रखे हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखें इसकी शक्ल भी अच्छी हो गई, हमें ऐसे ही सख्त आटा चाहिए था। अब इसको हम 3-4 हिस्सों में
डिवाइड कर लेते फिर इसको, ताकि बेलने में हमें आसानी रहे। अभी इस तरह 3 हिस्से कर लिए हमने। अब एक हिस्से को लेके हल्का सा इधर इसमें थोड़ा सा वाटर कर देंगे ताकि चिपके नहीं, और इसको बेल लेंगे। आटा देखिए सख्त है, इसी तरह सख्त होना चाहिए। ये देखिए अभी हमारा पूरा बिल गया है। ये इतना ऐसा जैसे हम पतली रोटी के लिए बनाते, इस तरह इतना मोटा हमें बनाना है। ये पूरा हमारा बिल के तैयार हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं। ये आप किसी भी शेप में काट सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा हम रेक्टेंगल में काटेंगे, और जो इसके फिर किनारे जो बच जाते हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। ज़ाहिर उस ज़ाया तो नहीं करेंगे उनको, जो साइड के किनारे बचेंगे रेक्टेंगल बनाने के बाद। इसी तरह हम सारे जो आटा गूंदा है हमने उसके बेल के, अब ये छोटे छोटे रह गए इनको हम अलग कर लेंगे, इनको भी फ्राई करेंगे। अब इस तरह हम थोड़े बड़े बड़े रेक्टेंगल की शेप में काट लेंगे। ये देखें इस तरह रेक्टेंगल बन रहे। चाहे तो आप चौकोर काट लें, नमक पारे की शेप में काट लें, जैसे भी काट लें। चलिए अब इसको निकाल लेते, सब इस तरह काट के रख लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह रेक्टेंगल में की शेप में काट लिए। अब इनको हम रख लेते, और जो बाकी जो हमारे हैं हम उनको भी बाद में फ्राई कर लेंगे। अभी आपको ये फ्राई करके दिखाते हैं कि किस तरह के हमारे शक्करपारे बने। जो टेढ़े हैं ये दूसरी साइड के, उनको भी फ्राई कर लेंगे। अब जैसे अगर मेहमानों के सामने रखना है तो ये जो साफ़ सुथरे कटे हुए ट्रायंगल हैं वो रख दें, और जो घर में फिर हम जो दूसरी तरह के हैं वो हम खुद खा लेंगे। ज़ाया तो नहीं कर सकते कोई चीज़। ये आधा किलो आटे बहुत सारे बनेंगे। हमने इतने बना लिए। एक 3 हिस्से हमने पेड़े बनाए थे, तो एक पेड़े का हमने बना लिए। आपको तल के दिखा देते हैं, बाकी हम बाद में फ्राई कर लेंगे। चलो अब इनको फ्राई करते हैं। अब एक पैन में, ये फ्राई पैन में, कढ़ाई में, जो भी आप चाहें उसके अंदर तेल डालें, इतना कि हमें इसको डीप फ्राई करना है। अभी जब गर्म हो जाएगा इसको टुकड़ा डाल के देखें, ये देखिए तैर के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ तेल गर्म हो गया है। इसको बहुत तेज़ आग में हमें नहीं तलना है, हल्की आग में तलेंगे ताकि ब्राउन और खस्ता बने। और ब्राउन बहुत तेज़ आग में तलते हैं तो फिर वो खस्ता नहीं बनते, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और फिर वो खस्ता नहीं होते, तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। फिर अभी हम थोड़ा एक एक करके डालते हैं इसके अंदर। इतने तल लेते हैं, भी जब तल जाएंगे तो हम बाकी जो बचे हुए हैं वो डालेंगे। ये देखें फूलना भी शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता फूल जाएंगे। हल्की आग में तलना पड़ेगा इनको। तेज़ आग में तलेंगे तो वो जल भी जाएंगे और मज़ेदार नहीं तलेंगे। ये देखिए छोटा सा टुकड़ा हमने डाल दिया, कितना अच्छा ब्राउन होकर तैयार हो गया। इनको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहते हैं ताकि ऊपर नीचे पलटते रहें। ये देखें फूल रहे हैं सब आहिस्ता आहिस्ता। ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे शक्करपारे तैयार हो गए बिल्कुल। और ये इसको तोड़ के देखिए, बिल्कुल बहुत ही खस्ता, इतने अच्छे से भुरभुरे बिल्कुल हो रहे हैं। ये आप बनाइएगा। रमज़ान है, उसके हिसाब से आज हम खरबूजे का बहुत अच्छा मीठा बना के दिखा रहे हैं। इसका हमने नाम रखा है खरबूजा डिलाइट या मेलन डिलाइट। इसके लिए हमने ये खरबूजा जो है इसको हम बारीक बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। इस तरह करके हम सारे जो हमारा खरबूजा है इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये मैंने थोड़ा खरबूजा लिया है, आप लोगों को अपने हिसाब से जितनी भी अब जो मैं बताऊंगी क्वांटिटीज़ डालना है हम जिन चीज़ों की, उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपने घर वालों के हिसाब से
ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब इस तरह जो हम फल वल काटते हैं, इसके लिए या तो आप ग्लव्स पहन लें, नहीं तो अगर हाथ से काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लव्स पहन के बाद लोगों को मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किल होती है, तो फिर हाथ खूब अच्छी तरह धो के फिर इस तरह की चीज़ें करें। ये देखें, इस तरह ये हमारे खरबूजा काट लिए हमने, ऐसे बारीक छोटे छोटे टुकड़े काटना है हमें। अब इसके अंदर हम 2 चमचे शक्कर डालेंगे, बस सिर्फ 2 चमचे डालेंगे, 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हाँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है, ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आप कम करना है तो आप शक्कर ना भी डालें, फिर भी बन जाएगा। इसके अंदर हमने ये किशमिश को भिगो दिया था आधा घंटा। ये भीगी हुई किशमिश है, इसको अच्छी तरह धो के, तिनके साफ़ करके, भिगो के ये हम इसके अंदर मिला देंगे। आधा कप के करीब किशमिश है, एक खरबूजा है दरमियाने साइज़ का, आधा कप किशमिश है, उसके अंदर हमने 2 चमचे शक्कर डाली है। ये हमने खजूर काट के रखे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसको, तकरीबन 7-8 खजूर हैं। ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे भी कर सकते हैं, ये भी हम इसके अंदर मिला लेंगे। ये जो हम डिश बना रहे हैं रमज़ान के हिसाब से बना रहे हैं। आपको पता है रमज़ान में रोज़ा रखने से फिर कमज़ोरी हो जाती है, और ये अगर हम इफ्तारी के वक्त बनाएंगे तो बहुत अच्छा ही सेहतमंद रहेगा। खजूर आपको पता है बहुत सेहतमंद होती है, और किशमिश, खरबूजा, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आप लोग बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाती है, फटाफट बन जाती है, कोई टाइम नहीं लगता इसमें। और ये चीज़ें पहले थोड़ा सा काट के रख लें, तो फिर रोज़े अफ्तारी से थोड़ी देर पहले बना लें, बहुत मज़े की बनेगी। अभी इसके अंदर टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है वो हम मिक्स कर देंगे। ये क्रीम का आपके अपने ऊपर है, जितनी चाहे मिक्स कर दें। ये आधा पैकेट के करीब हम मिक्स कर रहे हैं। क्रीम और खरबूजे का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का होता है। आप चाहे और चीज़ें ना भी डालें, तो क्रीम के साथ आप इसको खरबूजे को बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये इस तरह आपकी बहुत मज़ेदार एक डिश तैयार हो जाएगी, सेहतमंद, ताकतवर। ये हमारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो हम इस डिश में निकाल लेते हैं। ये ऊपर से भी हमने थोड़ी क्रीम डाल दी है। ये इसको आप जितनी भी चाहें क्रीम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और ये उसके बाद हम ये स्ट्रॉबेरी हमारे पास है, हम इससे इसको और सजा देते हैं, ज़रा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह ये फलों का बहुत अच्छा सा खरबूजा मेन है हमारा फल। और उसके बाद आप ये चीज़ें हमने डाल दी। आजकल मौसम भी है खरबूजे का, और फिर रमज़ान के हिसाब से आप इसको बनाइएगा अफ्तारी के टाइम पे, बहुत ही अच्छा रहेगा। हम बना के फ्रीज़र में, अगर जल्दी करना है आपको तो 10-15 मिनट फ्रीज़र में रख दें, नहीं तो आधा पौन घंटा फ्रिज में रख दें। बहुत ही मज़ेदार ठंडी ठंडी डिश तैयार हो जाएगी अफ्तारी के टाइम पे, जिसको सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने में। इसके अंदर हमने खजूर भी डाली है, तो इसलिए हम एक खजूर यहाँ भी रख देते हैं। ये हमारा डिश तैयार हो गया। ये फल जितने भी हैं आपकी मर्ज़ी होती है, आप जितने चाहे फल डाल लें। अभी आजकल स्ट्रॉबेरी का, खरबूजे का इसका मौसम है, इसके हिसाब से हमने ये फल डालें। ये हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो गई। और देखें, इसको हमने सिर्फ काटने का जो टाइम है वो लगा है, और 15-20 मिनट में ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इसको आप अफ्तारी से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले भी बना के और फ्रिज में रख दें, तो ये तैयार हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, और बहुत मज़ेदार लगेगा। आज जो हम अपने किचन में बना रहे हैं, बेसन की दही फुल्कियाँ बना रहे हैं। बेसन के दही बड़े या दही फुल्कियाँ, जो भी आप कहें, वो बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ताकि रमज़ानों में आपके काम आए। बहुत हेल्दी भी होते हैं, ये ज़्यादा हैवी नहीं होते, मतलब जैसे सीने में जलन वगैरह बाद लोगों के दही बड़ों वगैरह से हो जाती है, तो ये बेसन के हल्के फुल्के से दही बड़े। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। बेसन चाहिए तकरीबन 1 कप है। अब ये दही फुल्की बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन को घोल लेते हैं और इसको तैयार कर लेते हैं। ये कुटी हुई मिर्चें आधा चमचा, और 1 चमचा नमक, आधा चमचा पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा 1 चुटकी
बेकिंग सोडा या जो खाने का सोडा होता है वो, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, ये हम बेसन के अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। पानी डाल के मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह, उसके बाद फेंट लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत पतला बेसन नहीं बनाना है हमें। पहले थोड़ा सा डाल के देखेंगे, अब ये गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा और मिलाएंगे पानी। ये हम चमचे से देखेंगे कि कितना गाढ़ा हुआ है। बस ये इतना गाढ़ा बेसन सही है। इसको खूब अच्छी तरह फेंट लेते हैं ताकि ये जो अंदर थोड़े बहुत बेसन के अगर कोई रेज़ा है या नमक मिर्च का कोई रेज़ा है तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी देखिए खूब अच्छी तरह फिट गया। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। इसको हम तकरीबन 15 मिनट रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो बेकिंग सोडा हमने इसमें डाला है वो बेसन में मिक्स हो जाए और नमक मिर्च भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको हम एक तरफ रख देते हैं और जब तक दही तैयार कर लेते हैं। दही ये अपनी मर्ज़ी से आप जितना भी चाहे ले लें। ज़्यादा लोग, बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। ये 1 फुल कप समझ लें या 1 पाव के करीब। ये सबसे पहले हम इसको दही को खूब अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये चीज़ें जो है हम दही में डालेंगे। आधा चमचा नमक और आधा चमचा कुटी हुई मिर्चें। ये चाट मसाला भी आधा चमचा है, सफ़ेद ज़ीरा भी आधा चमचा। ये इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा मिर्चें और चटपटा खाना है तो वो ज़्यादा डाल लें और नहीं तो कम डाल लें। पहले हम जैसे इसके अंदर मिर्चें और नमक डालें, नमक तो सही होगा बिल्कुल। मिर्चें बाज़ दफ़ा ही होता है कि कभी तेज़ आ जाती हैं और कभी ज़रा कम वो मिर्चें होती हैं, तो पहले हम थोड़ी डाल के देखेंगे और दही को चख लेंगे। और ज़ीरा पूरा डाल देंगे क्योंकि ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह में मिला दें। अब इसको थोड़ा सा चख के देखेंगे कि ये ज़्यादा तो नहीं है कहीं। बस हम मिर्चें मेरे हिसाब से सही हैं। सकता है इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि दही काफ़ी गाढ़ा है। जब हम फुल्कियाँ डालते हैं तो उसके बाद भी उसमें जज्ब होता है दही, तो और गाढ़ा हो जाता है। बस ये हमारा दही तैयार हो गया। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। ये बेसन को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। अब चल के हम इसकी फुल्कियाँ बना लेते हैं। हाँ, ये देखें फ्राई पैन में हमने तेल डाला है। ये मैं फुल्कियों को डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी। तो जो हम इसमें डालेंगे पकौड़े का जो बैटर डालेंगे बेसन, तो उसका एक अच्छा खूबसूरत सा शेप बन जाएगा, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं खूबसूरत से। ये देखें हमारा तेल गरम हो गया। अब हम इसको चमचे के ज़रिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। अभी देखें इस तरह बनेगा ना तो बहुत अच्छा सा शेप आएगा। अगर हम डीप फ्राई करते हैं तो फिर वो गोल गोल बन जाते हैं, वो भी बुरे नहीं लगते, लेकिन मुझे ये वाले शेप बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इस तरह बना रही हूँ। और जब ही बनेगा ये वाला शेप कि जब आप इसको फ्राइंग पैन में बनाएंगे। अब इतने सेक लेते हैं हम, जब ये हो जाएंगे फिर और डालेंगे बाद में दूसरे दफ़ा। अब ये बहुत तेज़ आग नहीं करना है हमें, दरमियानी आग पे सेकेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे फूल गए और गोल गोल शेप बन गया इनका। अब इसको हम थोड़े थोड़े इससे ये हो गए तो अब थोड़ा पलटेंगे, फिर इस तरह पलट के 1-2 दफ़ा तल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा शेप बन गया, तो खूबसूरत से लग रहे हैं बहुत। इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएं, पकने दें, फिर इसको दोबारा 1 दफ़ा देखेंगे, दूसरी साइड से भी ब्राउन हो जाएंगे। तो हमें ऐसा कलर लाना है डार्क ब्राउन सा, और बहुत तेज़ आग में नहीं तले, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से आपके डार्क कलर के हो जाएंगे। ये देखें हमारे पकौड़े जो हैं बिल्कुल ब्राउन कलर के हो गए तैयार, और इनका शेप देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैंने इस तरह चमचे से और शैलो फ्राई करने के लिए कम तेल में डाला है कि ये बड़े खूबसूरत तैयार होंगे। अब इसको हम निकाल के, मैंने एक प्याले में पानी भर के रखा है, उसके अंदर हम डाल देंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर थोड़ा पानी जज्ब हो जाएगा तो बहुत ही अच्छे नरम और बहुत ही मज़ेदार और हो जाएंगे। इसको हम 3-4 मिनट तक भिगोएंगे। ये हमने सारे पकौड़े तल लिए थे, फुल्कियाँ हमारी सब बिल्कुल तैयार हो गई। ये देखें कितना खूबसूरत शेप आया है, इसीलिए हमने शैलो फ्राई किया था। इस तरह शेप बड़ा खूबसूरत आता है। अब इनको हम पानी हल्का सा यूँ दबाएंगे, इसका पानी निकल जाएगा। इसको अपने दूसरे डिश में रख लेंगे। इस तरह हम सारे दबा के पानी निकाल लेंगे, हल्के से दबाएंगे ताकि टूटे नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत शेप आया है इसका। अगर आपके बहुत ज़्यादा दही बड़े हैं तो आप पहले 1 लेयर दही डाल दें, फिर उसके ऊपर दोबारा ये रख लें पकौड़े। अभी हमारे बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम पूरा ऊपर से ही दही डालेंगे। ये देखें हमारे सब बिल्कुल तैयार हो गए।
अब इसको हम ये हटा देते हैं यहाँ से। अभी दही को अच्छी तरह चला के अभी इसके अंदर हम ऊपर ऊपर से इसको डाल देंगे दही को। अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं तो आप लेयर लगा लें पहले करके। अगर आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा हैं तो आप पहले एक लेयर लगाएं पकौड़ों की, उसमें दही डालें, फिर दोबारा पकौड़े रख दें, फिर उसके ऊपर दोबारा दही की लेयर डाल दें। ये देखें हमारी कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है दही बड़ों की। दही बड़े कह लें या दही फुल्कियाँ, जो भी, ये बेसन का हमने बनाए, बहुत मज़ेदार है। आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अब इसकी डेकोरेशन के लिए हम इसके अंदर ये हमने चाट मसाला और दही बड़ा मसाला रखा है, ये डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल कितनी अच्छी शक्ल हो जाती है चीज़ें डालने से। ये तैयार हो गए हमारे दही बड़े। चाट मसाला, दही बड़ा मसाला ये साथ रख दें। ये हमारी दही फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। बहुत अच्छे हमारे मज़ेदार दही बड़े बने हैं। इसको आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा। बिल्कुल नरम है। ये आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ एक, देखें किस कदर नरम है ये। बिल्कुल ये ऐसे इस तरह हाथ में आ गया। ये बनाइएगा, आप लोग खाइएगा, बहुत मज़ेदार तैयार हुए। आजकल बहुत अच्छी सब्जियां आई हुई हैं बाज़ार में, तो इसलिए हम आज जो हम आपके लिए बना रहे हैं सब्जियों के कबाब बना रहे हैं। इन सब्जियों के कबाबों के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आलू हमने आधा किलो लिए हैं, इनको उबाल के मैश कर लिया है। थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून हरा धनिया पुदीना, 1 कप के करीब प्याज है, इसको बहुत बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप के करीब ही मटर है, इनको हमने उबाल के और हाथ से थोड़ा सा तोड़ लिया है, या आप मैशर से मैश कर लें। 1.5 कप के करीब गाजर है, इसको भी हमने बारीक बारीक कद्दूकश करके फिर नापा है, 1.5 कप के करीब है। 4-5 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लिए। बंद गोभी है, तकरीबन इसको बारीक बारीक काट के 1 कप है। चिकन पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून है। इसमें आप लोगों की मर्जी है, दिल चाहे आपका मिलाए चाहे नहीं मिलाए, ऑप्शनल है। मसाले जो है, पिसी मिर्च 1 चमचा, नमक 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून चाट मसाला है। चाट मसाले में आपको पता है थोड़ी खटास भी होती है, तो इसलिए हमने ज़रा ज़्यादा लिया है। पिसा गरम मसाला 1 चमचा। आजकल बहुत अच्छी सब्जियां आई हुई हैं। सब्जियां वैसे तो लोग नहीं खाते, बच्चे भी परेशान करते हैं, इसलिए हम इनके वेजिटेबल कबाब बना रहे हैं। तो ये खाने बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आप अब बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत हेल्दी और अच्छे, आसानी से बनने वाले। इनको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें पकाना शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा सब्जियों को हल्का हल्का पका लेंगे। इसके लिए सिर्फ हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे बर्तन में। और सबसे पहले प्याज को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। ये सब्ज़ी हम इसलिए पका रहे हैं कि अगर हम इसको कबाबों को फ्रीज़ करेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। नहीं तो अगर हम ऐसी कच्ची सब्जियों का बना के और फिर फ्रीज़ करेंगे तो सब्जियों का और प्याज का इनका पानी निकलेगा, तो उसकी वजह से कबाब ख़राब हो जाएंगे। अब इस तरह बनाने के बाद कबाब आप 1-1.5 महीने 2 महीने आराम से रख सकते हैं फ्रीज़र में। फिर निकाल के, प्याज देखें नरम हो गई है बिल्कुल, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम बाकी सब्जियाँ डाल देंगे। ये गाजर डाल रहे हैं और जो बंद गोभी है ये डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कच्ची हैं। मटर तो हमारे उबले हुए हैं। अब इनको अच्छी तरह घुमा घुमा के और इतनी देर पका लेंगे कि ये भी थोड़ी दब जाए और इनका पानी कम हो जाए। ये देखें हमारी सब्जियां ठंडी हो गई हैं। अब इसके अंदर हम ये चिकन पाउडर जो हमने रखा था ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर जो आलू उबले हुए रखे थे उनको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सब्जियों के अंदर आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाँ, जब इस तरह मिक्सिंग वगैरह का कोई काम कर रहे हो या आटा गूंदने का, तो या तो आप ग्लव्स पहन लें
या फिर आपके हाथ साफ़ सुथरे होना चाहिए। नमक मिर्च का मैं जैसे आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, अगर आप लोग कम खाते हैं तो कम कर लें, और अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके कबाब बना लेते हैं। इतने बड़े आपको चाहिए, छोटे बड़े जिस तरह के भी आप चाहें वो कबाब बना सकते हैं। मैं थोड़े दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ। ये अब इस तरह बना के हम एक दरमियाने साइज़ के कबाब ये सब बना के रख लेंगे, फिर बाद में इनको इकट्ठा तल लेंगे। इन कबाबों का आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसलिए कि हमने इनको सब्जियों को हल्का हल्का पका लिया था, तो इनका पानी जो है फालतू एक्स्ट्रा निकल गया है। तो जब हम फ्रीज़ करेंगे तो इनमें से पानी नहीं निकलेगा। इनके ऊपर आप जैसे अंडा लगाएंगे अभी हम तलने से पहले, और ब्रेड क्रम्स, तो इसी तरह अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के आप फ्रीज़ पहले ट्रे में रखें, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रख के और फिर उसको फ्रीज़ कर लें। तो बाद में किसी बैग में भर लें या कंटेनर में भर लें, तो ये बहुत दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कबाब तलने के लिए आ गए इधर, तो अब ये पैन के अंदर हम तेल डाल लें। इतना डालेंगे कि हम इसको शैलो फ्राई कर सकें। पहले हम अंडे के अंदर इसको कबाब को अच्छी तरह लपेटेंगे, फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा के इसको हम फ्राई पैन में डाल देंगे। इस तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे कबाबों को। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको दूसरी साइड पे पलट लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ रहा है, और बहुत अच्छे कुरकुरे मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। इस तरह हल्के हल्के कर लें, क्योंकि ज़ाहिर वेजिटेबल कबाब है, लेकिन ये अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से टूटेंगे नहीं। कितनी अच्छी खूबसूरत शक्ल आ गई है, और मज़ा भी बहुत अच्छा होगा इसका। खुशबू भी बहुत अच्छी है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। ये देखें हमारे कबाब दोनों तरफ से बिल्कुल ब्राउन हो गए। अब हम इनको डिश में निकाल लेते हैं। और देखें ऐसे फटाफट बनने वाले कबाब हैं, इनको आप बना के बहुत सारे बना लें। आजकल बहुत अच्छी सब्जियां हैं, फिर आपको 1-1.5 महीने तक आराम से आप उसको खा सकते हैं। जब फिर या तो आप ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्रीज़र में रख सकती हैं, या फिर ऐसे ही बना के रख दें, फिर निकालें, ऊपर अंडा लगाएं, ब्रेड क्रम्स लगाएं और फ्राई कर लें। ये देखें हमारे कबाब बन के तैयार हो गए। हमने इसको फ्राई भी कर लिया। बहुत ही अच्छे कुरकुरे मज़ेदार कबाब तैयार हुए हैं। आप इसको चटनी के साथ सर्व करें, सलाद बना लें, और जो किसी भी चीज़ के साथ दाल घर में बनी हो उसके साथ फ्राई कर लें। बहुत अच्छे मज़ेदार लगेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, और बना के फ्रीज़ कर लें। मेहमान है फटाफट तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छे मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाए। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।